पूजा का अर्थ क्या है? हम लोग जो पूजा करते हैं, क्या वो सही मायने में वो पूजा हो रही है या नहीं? तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि पूजा पूजा का क्या अर्थ होता है। देखिए, पूजा, पू माने होता है पूरन और जा माने होता है जानना। आप जिसकी भी पूजा कर रहे हैं तो पहले आप उसको पूरा जानिए। जब आप जान जाएंगे तो फिर जान कर पूजा करने का एक अलग ही मजा होता है। पूजा तो हम लोग भी करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन क्या पूजा हमारी सार्थक है? क्या हम जो पूजा कर रहे हैं वो सार्थक है कि नहीं है? तो इसीलिए पूजा का अर्थ बताया गया है कि पू माने पूरन और जा माने जानना। हम जिसकी भी पूजा कर रहे हैं, हम जिसको भी मानते हैं, उसको जानना आवश्यक है। क्या हमने उसको पूरा जाना है या नहीं जाना है? अगर हम राम भगवान को मानते हैं, राम की पूजा कर रहे हैं, तो क्या हमने राम जी के वास्तविक स्वरूप को जाना है कि राम कौन है? अगर हम कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, कृष्ण को मानते हैं, तो अगर हम कृष्ण को मानते हैं तो क्या जानते भी हैं? और जान तभी पाएंगे जब हम कृष्ण का वास्तविक स्वरूप जानेंगे कि कृष्ण जी का वास्तविक स्वरूप क्या है। या राम को अगर मानते हैं तो राम को मानने के साथ साथ क्या राम को जानते भी हैं? तो पूजा का अर्थ सीधे जानने से है। हम जिसकी भी पूजा करते हैं, हमें उसको जानना आवश्यक है। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको एक फोटो दिखाऊं कि ये लड़की है और पूरी जिंदगी आपको इसी फोटो से काम चलानी है, तो क्या आप उस फोटो से काम चला पाएंगे? नहीं। आजकल के समय में मनुष्य कितना होशियार हो गया है, ये आप समझिए कि मनुष्य को असली बीबी चाहिए, फोटो से काम नहीं चलेगा। मनुष्य को असली कार चाहिए, फोटो से काम नहीं चलेगा। असली घर चाहिए, घर की अगर सिर्फ फोटो दे दें कि इस फोटो से काम चला लो, तो कहेगा नहीं, मुझे असली घर चाहिए। लेकिन अगर वही बात ईश्वर की आती है, वही बात भगवान की आती है, वही बात परमात्मा की आती है, तो मनुष्य 2500 साल से फोटो रख करके भगवान को पूज रहा है। उसको भगवान असली क्यों नहीं चाहिए? उसको क्यों नहीं राम असली चाहिए, कृष्ण असली चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? सारी चीजें, संसार में जितनी भी चीजें हैं उसको असली चाहिए। लेकिन अगर बात भगवान की आती है, हमारे ईश्वर की बात आती है, तो ईश्वर उसको क्यों नहीं असली चाहिए? तो ये बात विचार करने योग्य है कि क्या हम भी असल में जिसकी पूजा कर रहे हैं, क्या हम उनको वास्तविक जान पाए हैं? हम लोग पूजा करते हैं तो क्योंकि हम लोग जानना ही नहीं चाहते हैं। अगर असल मायने में बात करें तो हम लोग जानना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें झंझट है। हम लोग तो उठे, एक विशेष स्थान पर पहुंचे, पूजा करी, उसके बाद बाकी के 23 घंटे हम लोग अपने कामों में लग जाते हैं। लेकिन इसको पूजा नहीं कहते हैं। और अगर ये पूजा कर भी रहे हैं तो ये सार्थक नहीं है, क्योंकि हमें वास्तविक स्वरूप को जानना है। अगर हम राम भगवान को मानते हैं तो क्या हमने राम भगवान का वास्तविक स्वरूप जाना है कि राम भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है? अगर हम कृष्ण भगवान को मानते हैं तो क्या कृष्ण का वास्तविक स्वरूप हम जान पाए हैं? कृष्ण का वास्तविक स्वरूप क्या है? अरे हमें ऐसा भगवान क्यों नहीं चाहिए जिसके बारे में लिखा है हरि व्यापक सर्वत्र समाना? हमें ऐसा भगवान क्यों नहीं चाहिए जिसके बारे में लिखा है बिनु पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना? हमें ऐसा भगवान क्यों नहीं चाहिए? हमने अपने ईश्वर को, हमने अपने भगवान को इतना सीमित दायरा दे रखा है, जबकि वो उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को ज्ञान दिया तो अर्जुन उनके सामने ही खड़ा था और श्री कृष्ण भगवान भी उनके सामने थे। अर्जुन चाहता तो उनको दंडवत प्रणाम वहां कर लेता, लेकिन नहीं। जैसे ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप देखा तो अर्जुन को यह कहना पड़ा कि हे प्रभु, मैं तुम्हें सभी दिशाओं में नमस्कार करता हूं। हे प्रभु, तुम्हें आगे को नमस्कार, तुम्हें पीछे को नमस्कार, तुम्हें दाएं को नमस्कार, तुम्हें बाएं को नमस्कार। आखिर ऐसा कौन सा विराट स्वरूप दिखा दिया था श्री कृष्ण ने जो उसको ये कहना पड़ा कि हे प्रभु, मैं तुम्हें 10 दिशाओं में नमस्कार करता हूं? बात उसी विराट स्वरूप की है, बात उसी वास्तविक स्वरूप की है। अगर आप राम को मानते हैं तो क्या आप राम जी के वास्तविक स्वरूप को जान पाए हैं? अगर आप कृष्ण को मानते हैं, क्या आप कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जान पाए हैं? और अगर नहीं जान पाए हैं तो फिर पूजा करना व्यर्थ है, क्योंकि पूजा का अर्थ ही होता है
पूरा जानना, आप जिसकी भी पूजा कर रहे हैं उसको आप पूरा जानिए। तो आज का टॉपिक मैंने इसीलिए ये लिया कि ये हम लोग विचार कर पाएं, और ये विचार करने योग्य बात है। अगर आज भी आप पूजा कर रहे हैं लेकिन आप वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं, कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं, राम के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं, तो बात बनने वाली नहीं है। तो बात नहीं बनेगी। हमें इसके वास्तविक स्वरूप को, हमें असली राम को जानना पड़ेगा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है जग से न्यारा। तो हमें उस राम को जानना है जो इस जग से न्यारा है, उस राम को जानना है। तो बात बस यहीं पे मैं अब समाप्त करना चाहूँगा, लेकिन बस एक बात ये कहना आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ ज़रूर विचार करें। जो जिसकी भी पूजा करता है, आपको मुबारक है, आपको मुबारक है। आप जिसको भी मानते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, लेकिन क्या वास्तव में राम का वास्तविक स्वरूप आप जान पाए हैं? क्या कृष्ण को आप वास्तविकता में जान पाए हैं? कृष्ण कौन है? और जिस दिन आप जान जाएंगे ना, तो फिर आप भी कहेंगे कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर सै में जलवा तेरा हू बहू है। फिर ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एक विशेष स्थान पे जा रहे हैं फिर वहां जा करके हमको पूजा करना है ना, क्योंकि लिख दिया गया है। और इससे ज्यादा करीब, इससे ज्यादा पास, इस परमात्मा से ज्यादा पास कुछ भी नहीं है। तो आइए इस पे विचार करें कि क्या हम लोग जो पूजा कर रहे हैं वो एक मानने के योग्य है, या उसको जानना भी आवश्यक है। मानने में और जानने में बहुत अंतर होता है। तो हम लोग मानने तक सीमित ना रहें, उसको जाने भी, उसकी जानकारी करें, और उसकी जानकारी प्राप्त करना संभव भी है। तो मेरा आप लोगों से एक यही अनुरोध है कि पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन आप लोग इस पर जरूर विचार करें कि आप जिसकी पूजा कर रहे हैं, क्या आप उसके वास्तविक स्वरूप को जान पाए हैं? क्योंकि आपका ईश्वर, आपने खुद, हम लोगों ने खुद अपने ईश्वर, अपने भगवान को सीमित दायरे में कर रखा है। वो सीमित नहीं है। उसका तो जो विराट स्वरूप है वो हमें उसके दीदार करने हैं, उसके दर्शन करने हैं। वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है। तो आइए हम सब लोग मिलकर के इस पे विचार करते हैं।